हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, DHFL लिमिटेड आप सभी को पता होगा NCLT की तरफ से इस कंपनी को डीलिस्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, किसी भी कंपनी को डीलिस्ट करवाने से पहले सेबी के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफ़िल करना पड़ता है। अगर इनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया गया तो कंपनी डीलिस्ट नहीं हो सकती। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सेबी के जो रूल्स होते हैं जो 2003 में आए थे, इसके अकॉर्डिंग जो उस कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कई सारे राइट दिए गए थे, कई सारे अधिकार दिए गए थे और ये रूल खास करके छोटे निवेशकों के लिए लाया गया था। पर दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि जो छोटे निवेशक होते हैं, जो उस कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी डीलिस्टिंग के प्रोसेस में जाती है, तो इन्वेस्टर्स को ये डाउट होता है कि अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई तो उनके सारे इन्वेस्टमेंट, सारे शेयर्स जीरो हो जाएंगे, उनको रीपेमेंट कैसे मिलेगा और वो अपने शेयर को सेल कैसे कर पाएंगे। तो इसके बारे में फ्रेंड्स कई सारे अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं सेबी की तरफ से, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा DHFL के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर सेल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लोग भी DHFL के इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे शेयर्स को सेल कर सकते हैं, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। बट इससे पहले फ्रेंड ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से स्टॉक मार्केट की बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे न्यूज़ को आपके सामने रखता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, किसी भी कंपनी को डीलिस्ट कौन करवा सकता है? कंपनी का प्रमोटर होता है, आप लोग जानते होंगे, एक्वायरर, जो कि कंपनी को बाय करता है, कंपनी को एक्वायर करता है। ये दोनों लोग कंपनी को डीलिस्ट करवा सकते हैं, बट इनके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही किसी कंपनी को डीलिस्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों, डीलिस्टिंग कंपनीज में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनके लिए कोई रूल्स बनाए गए हैं, उनके अगर जो इन्वेस्टमेंट हैं उसको कैसे वापस ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक आर्टिकल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आगे फ्रेंड्स, मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग DHFL के निवेशक हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे आप लोग ला सकते हैं, शेयर्स को कैसे सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने एक सर्कुलर ओपन किया है जो कि सेबी की तरफ से होता है, ऑफिशियली होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग डीलिस्टिंग गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। 2003 में इस रूल को लागू किया गया था, खास करके छोटे निवेशकों को देखते हुए, क्योंकि जब भी कोई कंपनी डीलिस्टिंग के प्रोसेस में जाती थी तो छोटे निवेशकों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग पढ़ सकते हैं नीचे, जब भी किसी कंपनी को डीलिस्ट करवाना होता है तो उस कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, एनी प्रमोटर ऑफ कंपनी व्हिच डिजायर टू डीलिस्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज डिटरमाइन एंड एग्जिट प्राइस फॉर डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। दोस्तों, किसी भी कंपनी को किसी भी प्रमोटर जब डीलिस्ट करवाना चाहता है तो उसके लिए एक एग्जिट प्राइस सेट करके रखना पड़ता है। एग्जिट प्राइस क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जिट प्राइस वो होता है फ्रेंड्स जो पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से सेट करना पड़ता है। इसको आप लोग फ्लोर प्राइस भी कह सकते हैं, शायद से आपको आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग पढ़ सकते हैं फ्लोर प्राइस, जो कि 26 वीक। अब दोस्तों, 26 वीक क्या होता है, 26 वीक में कंपनी का प्राइस जितना अप डाउन हुआ है उसका एवरेज निकाल करके, एवरेज निकालने के बाद कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है उसका 50% ऊपर, यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 50% हो जाएगा 15 रुपये। इतना पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है। ये सारी प्रोसेस डीलिस्टिंग के बाद होती है। अब दोस्तों, आप लोगों को फ्लोर प्राइस एंड एग्जिट प्राइस के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग होता है, यानी कि जो फ्लोर प्राइस सेट करने के बाद जो रीपेमेंट का टाइमिंग होता है वो करीब 6 मंथ का होता है। इसमें फ्रेंड्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो टेंडर भर सकते हैं, यानी कि अपनी मांग कर सकते हैं प्रमोटर से। ये सेम प्राइस पर विदिन 6 मंथ में प्रावधान किया गया है। उसके आगे आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पेमेंट होगा वो बायबैक के थ्रू या फिर किसी और बॉन्ड के थ्रू रीपेमेंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं 8.11 में, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द टेंडर्ड एंड एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज शैल बी सेटल्ड इन कैश। दोस्तों, जो आप लोग टेंडर को भरोगे प्रमोटर के पास, तो अगर वो एक्सेप्ट होता है तो उसके लिए जो पेमेंट करना होता है वो कैश होता है। कैश का मतलब फ्रेंड्स आपके घर पे नहीं आएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
अब दोस्तों इसके लिए भी एक रूल्स होता है कि अगर डीलिस्टिंग के समय आपके पास कोई मेल जाता है कंपनी की तरफ से, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग DHFL के निवेशक हैं और आपके पास अगर कोई मेल आया है तो आप लोग इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेमेंट 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। बट अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई मेल नहीं आया है, अगर किसी के पास कोई मेल आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। अगर आप लोगों के पास फ्रेंड्स DHFL कंपनी की तरफ से कोई मेल आया है तो आप लोग इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अपने ब्रोकरेज से संपर्क करना है। यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज करते हैं, आप लोग अपने ब्रोकरेज से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के थ्रू, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर फ्रेंड्स आपको नहीं आता तो आप लोगों को सारी जानकारी ब्रोकरेज के थ्रू मिल जाएगी। अब अगर इन केस फ्रेंड्स आपके पास कोई मेल नहीं आया है DHFL कंपनी की तरफ से, तब भी आप लोग अपने ब्रोकरेज से संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे मेल नहीं मिला, मेरे जितने भी शेयर्स हैं उसका रीपेमेंट मुझे नहीं हुआ। इसके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, जब भी किसी कंपनी को डिलिस्ट करवाना होता है तो हर एक शेयर होल्डर्स के पास मेल भेजा जाता है। वहाँ पर आपको अपने कुछ डिटेल्स को फिल करना होता है, उसके बाद उसको वापस मेल करना होता है, उसके बाद आपके पास पेमेंट आ जाता है। जितने भी फ्लोर प्राइस या फिर एग्जिट प्राइस सेट किया जाता है पर इक्विटी शेयर्स के लिए, ये फ्रेंड्स फेस वैल्यू के ऊपर होता है। जैसे मैंने बताया कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है तो 15 रुपये पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। इसका जो डेट होता है वो 6 महीने के अंदर अंदर होता है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों के पास DHFL कंपनी की तरफ से कोई मेल आया है तो आप लोग उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करके उसको वापस कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपका पेमेंट हो जाए। अगर आपको कोई मेल नहीं मिला है तो आप लोग अपने ब्रोकरेज से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर मिला भी है तब भी आप लोग एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा। उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, वो आप लोगों को कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर देंगे। तो अगर फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा। और अगर आपकी कोई सवाल है तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।